Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. ये सेकंड पार्ट होने वाला है तुम्बाद मूवी का, और पहला वाला पार्ट का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको पहले देख लेना। अब हमें ये मालूम है कि वो वापस आया है अपनी ग्रैंड मदर से बात करने के लिए, और यहाँ पे वो उसका मजाक भी उड़ाता है। जिसके बाद उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसको वार्न करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नीचे टनल में नहीं जाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए उसको कर्ज कर दिया जाएगा, जैसे कि उसके साथ हुआ है। यहाँ पे विनायक उससे पूछता है कि वो एग्जैक्टली टनल या वेल जो भी है वो है कहाँ पे, और यहाँ पे वो जानने के लिए वो यहाँ उसको ब्राइब भी करता है कि वो उसको उसमें से जो भी लेकर आएगा आधा वो उसका हिस्सा होगा, अगर वो बता देती है कि एग्जैक्टली वो किस लोकेशन पे मौजूद है। मगर तब भी यहाँ पे जान के लग रहा है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको यहाँ पे अपनी फ्रीडम चाहिए और कुछ भी नहीं। उसको वहाँ के सोने या पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो बस किसी तरह से अपने आप को वहाँ से मुक्त करना चाहती है। यहाँ पे वो उसको बोलती है कि वो उसको जला के मार डाले, नहीं तो उसका जो यहाँ पे पेन है वो वहाँ से नहीं जाने वाला और वो हमेशा सफर करने वाली है। जिसके बाद वो उसको ये भी बोलती है कि अगर वो चाहे तो वापस उस हवेली में जा सकता है, वो जहाँ पे वो जो खजाना है वो गड़ा हुआ है, मगर तब भी वहाँ पे जितनी भी चीज वो इनहेरिट करेगा वो सारी चीज वो क्लेम नहीं कर सकता खुद के लिए। जिसके बाद हम यहाँ पे विनायक को देख पाते हैं कि उस हवेली के गेट पे गया है वो, और जो भी उसके बस में है वो सब कर रहा है वहाँ का ताला खोलने के लिए। यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि यहाँ वो इतना ज्यादा पॉवर्टी में रहा है बचपन से कि उसका वो चीज इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया है कि उसका यहाँ पे जो लालच है उसको जन्म दे दिया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे दिन बीत चुके हैं और उसने कहीं भी उस हवेली में चीजें खोदनी बंद करी नहीं है, और वो धीरे धीरे सारा रास्ता उस कुएं को ढूंढने के लिए साफ करने लगा है। यहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं कि उसने अपनी ग्रैंड मदर का जो विश है कि उसको जला के मार दिया जाए उसको भी वो पूरा कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पुणे वापस आ गया है, और यहाँ पे जो उसकी वाइफ है वो उसको काफी दिनों से ढूंढ रही होती है। यहाँ पे वो ये भी बताती है कि उसके पास कोई पैसे अब नहीं बचे हैं, इसी वजह से उसने खुद का यहाँ पे आटे का बिजनेस शुरू करा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विनायक यहाँ पे एक आदमी से मिला है जिससे उसने पैसे उधार लिए हुए थे, और यहाँ पे वो उसको वो सोने की जो मुद्रा होती है वो उसको ऑफर करता है जो गोल्ड कॉइन होता है, इसलिए जिससे कि उसका जो यहाँ पे डेप्ट है उसको वो किसी तरह से पे ऑफ कर सके। हमें मालूम चलता है कि इस आदमी का नाम राघव है और वो यहाँ पे ओपीएम का काम करता है, और वो ये देख के सोचने भी लगता है कि उसको वो चीज कहाँ से मिली है। मगर विनायक यहाँ पे बोलता है कि उसके पूर्वजों की है वो दीवी और उसको कहीं से मिली नहीं है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जब भी उसको पैसों की जरूरत होती है तो हर बार वो तुम्बाद वाले गाँव में वापस आता है और यहाँ पे सोने का जो कॉइन है उसको चुराता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और आदमी है जिसका नाम सार्जेंट कूपर है, वो राघव के पास आता है और उसको कुछ दिन का समय देता है उसके पैसे यहाँ पे देने का, अगर वो चाहता है कि वो अमीर हो जाए। इस चीज को वो रियलाइज जब करता है तो राघव जाता है विनायक के पास, और यहाँ पे वो उसको प्रपोज करता है कि वो दोनों अपना धंधा साथ में एज पार्टनर्स करेंगे, जिसको यहाँ विनायक बड़े ही प्यार से मना कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि विनायक को एक बेटा भी हुआ है, और अब ये लोग देख के लग रहा है कि काफी ज्यादा अमीर हो गए हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि राघव ने यहाँ पे अपनी बहू को बेच दिया है विनायक को उसकी मिस्ट्रेस की तरह। मिस्ट्रेस बेसिकली होती है रखेल। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव यहाँ पे तुम्बाद वाले उसी हवेली में गया है और राघव उसके साथ ही है, और यहाँ पे वो लोग खजाने के लिए जाते हैं और विनायक नीचे कुएं में जाता है और उसको मालूम होता है कि ऊपर से राघव उसको देख रहा है। जिसको देखते देखते हमको ये मालूम चलता है कि राघव खुद भी उस कुएं के नीचे जाने की कोशिश करने लगा है। नीचे कुएं में हम देख पाते हैं लाल रंग के पूरे दीवारों पे पेंट जैसे हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ पे विनायक आटे के यहाँ गोले बना रहा है, और नीचे हम देख सकते हैं कि वो जो लाल कलर की दीवारें हैं वो एक्चुअली में रिजेंबल कर रही होती हैं अंदर एक वूम के जैसे होता है उसको, और क्लोजली देखने पे हमें मालूम चलता है कि वो जो दीवारें हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लाइमी सी हैं और बहुत ही ज्यादा खून से ऐसे भरी हुई। ये भी मालूम चलता है कि वहाँ पे जो दीवारें हैं वो देख के लग रहा है कि वो जैसे वो सांस ले रही हैं। यहाँ पे जिस रस्सी का इस्तेमाल किया गया था नीचे आने का उसको देख के लग रहा है कि वो गिर गया है, और उसी मोमेंट पे वहाँ पे जिस आटे की गुड़िया बनाई हुई होती है वो एक डब्बे के अंदर जो होती है वो चीज खुल जाता है। यहाँ पे राघव अंदर सुन पाता है कि दूरी से कोई चीज बहुत ही ज्यादा ग्राउल कर रही है, और वो जो क्रीचर है वो जल्द ही उस पे अटैक भी कर देता है। जिसके बाद विनायक नीचे जाता है वेल के, और उसको दिखाई देता है कि राघव की यहाँ पे जो बॉडी है वो बहुत ही बुरी तरह से म्यूटेटेड हो चुकी
चुकी है और वूम की यहाँ पे जो दीवारें हैं उसमें जाके वो किसी तरह से समा रहा है। यहाँ पे वो उसको बोलता है कि वो सो जाए नहीं तो हस्तर आ जाएगा। तभी हम ये भी देख पाते हैं कि विनायक वो आटे की बनी हुई जो गुड़िया है उसको उठाता है और हस्तर को चढ़ाने लगता है और यहाँ पे उसको वो चीज चाहिए होती है और गुस्से में आके वो उल्टा यहाँ नाटक करने लगता है और भी ज्यादा राघव को म्यूटेट करने लग जाता है गुस्से में। जिसके बाद विनायक यहाँ पे वो आटे की गुड़िया को फेंकता है और उसके बाद हस्तर का जो लोइन क्लॉथ होता है उसको एकदम रिप कर देता है बुरी तरह से। यहाँ पे अब हमें मालूम चलता है कि वो कैसे एक्चुअली में सोने की जो कॉइन्स हैं उन्हें चुराता है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि हस्तर जब डिस्ट्रैक्टेड होता है तब वो जल्दी से जाके उन सोने की कॉइन्स को उठाता है जो यहाँ पे उसके जो लोइन क्लॉथ है उनमें से गिर गए होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे उसके हाथ में जो छोटा सा एक लैंप होता है वो राघव की तरफ उसको फेंक देता है जिससे राघव में आग लग जाए और उसकी जो सफरिंग है वो खत्म हो जाए। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इस चीज को 14 साल बीत गए हैं और अभी भी विनायक बार बार वहाँ पे जाता है उस हवेली में जो तुम्बाद में है, वहाँ पे जाके सोने की जो कॉइन्स है उन्हें चुराने के लिए। हम यहाँ देख पाते हैं कि उसका जो बेटा है वो बड़ा हो चुका है और यहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि वो अपने बेटे को शुरुआत से ही सोने के जो कॉइन्स है उन्हें उठाने के लिए ट्रेन कर रहा है। जिसके अगले दिन ही हम देख पाते हैं कि विनायक ने अपने बेटे को अपने साथ तुम्बाद लेकर आया है वो, और यहाँ पे वो उसको छोटी सी चेतावनी भी देता है कि आगे उसके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो लोग आटे की गुड़िया बना रहे होते हैं जो उनके ट्रेनिंग का पार्ट होता है। एक बार जब वो लोग यहाँ पे उसके वूम के अंदर होते हैं तो वो अपने बेटे को ऑर्डर करता है कि वो आटे से एक सर्कल बनाए, क्योंकि यहाँ पे जो हस्तर है वो उसके थ्रू नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे वो ग्रेन्स होते हैं, बेसिकली आटे को वो क्रॉस नहीं कर सकता। इसी चीज को विनायक अपने बेटे को और आगे तक समझाता है इन डेप्थ की पूरी चीज चलती कैसे है। वो ये भी बोलता है कि वो पहले जो आटे के गोले हैं उनको नीचे लेके नहीं आएंगे, मगर यहाँ पे देख के लग रहा है कि उसका बेटा एक नीचे लेकर आ गया है छुपा के, जिसको देख के हस्तर एकदम से अटैक करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं और यहाँ विनायक अपने बेटे को बहुत ही बुरी तरीके से डांटने लगता है कि उसने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। जिसके बाद दोनों मिलके वापस से पुणे आ जाते हैं और यहाँ पे विनायक की जो बीवी है वो यहाँ बार बार उनसे सवाल करने लगती है कि वो लोग वहाँ पे क्यों गए थे और उसके बेटे ने वहाँ पे तुम्बाद में क्या देखा, मगर यहाँ पे उसका जो बेटा है वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। जिसके बाद विनायक यहाँ पे कुछ और बिजनेसमैन से मिलता है और यहाँ पे वो लोग उसको बताते हैं कि उसको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए अपने स्टेटस को और ऊपर करने के लिए। यहाँ पे उसको ये भी मालूम चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो जल्द ही उस हवेली पे ताला लगा देगी और वहाँ पे एक नया विलेज बनाएगी तुम्बाद में। विनायक यहाँ पे अपने आके बेटे को दिखाता है एक ऐसा सेफ जिसके अंदर बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स रखे हुए हैं। जिसके अगले दिन ही विनायक बुरी तरह से अपने बेटे को मारने लगता है क्योंकि यहाँ पे जो उसकी जो रखेल होती है उसको उसके बेटे ने जाके एक सोने के कॉइन दे दिया होता है। जिसके बाद गुस्से में यहाँ पे उसका बेटा बोल देता है कि उन्हें हस्तर का जो लोइन क्लॉथ है उसी को चुरा लेना चाहिए क्योंकि सारे सिक्के तो उसके अंदर ही होते हैं। ये सुन के देख के लग रहा है कि विनायक जो उसके बेटे ने बोला है उस चीज को कॉन्टेम्पलेट करने लगा है कि शायद वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। जिसके बाद वो जाते हैं वापस से तुम्बाद में और वहाँ पे वो आटे की गुड़िया है उनको फिर से बनाने लग जाते हैं, मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली देख के लग रहा है कि बहुत सारे हस्तर के यहाँ क्लोन्स या आइडेंटिकल जो बोल सकते हैं वहाँ पे आ गए हैं और सारे धीरे धीरे क्रॉल करके उनके तरफ आने लगे हैं। यहाँ पे मालूम चलता है कि इतने सारे हस्तर के आइडेंटिकल इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आटे के डॉल्स बहुत सारे बनाए हैं। पहले वो लोग एक ही बनाया करते थे इसलिए एक ही रूप दिखता था हस्तर का, बल्कि यहाँ पे इतने सारे उन्होंने बनाए हैं इसलिए इतने सारे रूप दिख रहे हैं हस्तर के उनको। वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे वो लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है उनके साथ। जिसके बाद विनायक यहाँ पे एक एक गुड़िया को इधर उधर फेंकने लगता है जिससे कि वहाँ पे जो क्लोन्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाए और उस आटे के गुड़िया की तरफ जाने लगे, मगर ऐसा नहीं होता कि एक ही जाता है एक गुड़िया की तरफ, बल्कि वो एक दूसरे से सारे लड़ाई करने लगते हैं उस आटे की गुड़िया को खाने के लिए क्योंकि यहाँ पे हस्तर खुद ही इतना ज्यादा ग्रीडी होता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक क्लोन हस्तर का जो है वो आटे का जो सर्कल बना है उसके ऊपर ही आके गिरने वाला है। विनायक जल्दी से अपने बेटे को यहाँ पे पकड़ लेता है और दोनों ही जमीन पे आके जोर से गिरते हैं। अचानक से देख के लग रहा है कि वहाँ पे जो एक क्लोन है वो एकदम से धूल में बदल गया है क्योंकि वो यहाँ पे आटे के साथ कांटेक्ट में आ गया था। तभी यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पहले लाइट जला रखी थी लैंप में वो बंद हो गई थी, इसलिए यहाँ दोबारा से विनायक
विनायक उसको जलाने की कोशिश करता है, मगर तभी उसको यहाँ पे बहुत ही बुरा ख्याल आता है कि यहाँ वो अपने आप को एज अ फादर सैक्रिफाइस करेगा। तभी अचानक से उसका बेटा यहाँ उठता है और वो देखता है कि यहाँ पे उसके बाप ने अपने आप को बचे हुए जितनी भी गुड़िया हैं उन सबसे बांधा हुआ है। वो यहाँ पे खुद को हस्तर का खाना बनाने वाला है, जिससे कि उसका जो बेटा है वो वहाँ से किसी तरह से एस्केप कर सके। ऐसा उसको इसलिए भी लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसका बेटा वहाँ पे आके फंसा है। अगर वो अपने बेटे को वहाँ पे नहीं लाता तो ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा होता, इसलिए वो खुद को सैक्रिफाइस करना सही समझता है। उसका बेटा यहाँ पे अपने बाप के टांगे पकड़ के बार बार बोलने लगता है कि वो ऐसा ना करे, मगर उसका जो फादर है वो उसको धक्का देके यहाँ पे छलांग मार देता है, जिससे कि हस्तर के जो क्लोन्स हैं वो उसके पीछे आने लगे सारे। हम देख पाते हैं कि उसका बेटा किसी तरह से एस्केप कर गया है उस कुएं से और ऊपर खड़ा है अब जमीन पे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने फादर को देख पाता है जो उसके तरफ आने की बहुत ही बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम ये चीज देख पाते हैं कि उसका जो फादर है विनायक अब एकदम वैसे ही बड़बड़ा रहा होता है जैसे उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर बड़बड़ाया करती थी, और राघव के साथ भी वही चीज हुआ था। यहाँ विनायक अपने बेटे को हस्तर का जो लोइन क्लॉथ है उसको दे देता है इस होप में कि उसके जो बेटे की ख्वाहिश है वो उसने पूरी कर दी है। यहाँ पे उसका बेटा इस चीज को मना कर रहा होता है और बुरी तरह से रो रहा होता है, मगर विनायक उसको बार बार बोल रहा होता है कि वो उस कपड़े को ले ले। जिसके बाद यहाँ पे ना चाहते हुए भी अपने फादर की तरफ आग को फेंक देता है, जिससे उसका फादर भी जल जाए और उसकी जो सफरिंग है वो खत्म हो सके। जिसके बाद वो अपने फादर को बोलता है कि वो जाके सो जाए, नहीं तो हस्तर आ जाएगा उसके लिए। जिसके बाद विनायक तो यहाँ जल के खत्म हो जाता है और उसका जो बेटा है वो यहाँ पे उस कपड़े को बिना लिए ही वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख के लग रहा है कि शायद उसके बेटे को इस चीज का रियलाइजेशन हो गया है कि किसी भी अमाउंट का अगर आप पैसा या दौलत या ट्रेजर ढूंढ लो वो तब भी उतना वर्थ नहीं है जितना एक इंसान की जिंदगी है। यहाँ पे अंत में हम एक चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पे उसको जो चीज चाहिए वो तो उसको मिल गई है, मगर उसके बदले में उसके पास जो इतनी अच्छी सी चीज थी उस चीज को उसने गवा दिया है। और यहाँ पे एंड में एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी जाने से पहले, वो ये है कि यहाँ पे विनायक और उसका बेटा दोनों ही लालची थे कहीं ना कहीं, और उनको ये चीज तब तक रियलाइज नहीं हुई जब तक उनमें से एक मर नहीं गया और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।